तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों के उस केस के बाद सीन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। उन्हें तो एक दूसरे से बात करने में भी हिचकिचाहट हो रही थी, पर फिर भी जीनियन उससे ब्रेकफास्ट करने चलने के लिए पूछती है। तो दोनों चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। इधर ईफे और फैटी मिलकर होली को ढूंढने का प्लान करते हैं, जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डालती है। जो भी होली के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा उसे मनी रिवॉर्ड मिलेगा। इधर मैडम फियोना होली का जबरदस्त स्वागत करती है और उन दोनों से होली का ख्याल रखने के लिए कहती है। तो ये दोनों होली को पहले ही दिन साफ सफाई के काम में लगा देती है। चेयरमैन यांगजे पर नजर रखने का ऑर्डर देते हैं। वहीं ईफे के बैंक कार्ड्स बंद कर देने के लिए कहते हैं ताकि वो घर वापस आ जाए। इधर दोंगजन यांगजे से मिलने गया होता है, तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि होली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पर दोंगजन को जानना था कि आखिर होली जीनियन के पीछे क्यों गया और उसे सिर्फ जीनियन ही क्यों याद थी। तो यहाँ यांगजे रिवील करता है कि जीनियन चेयरमैन जाओ की बेटी है, इसलिए होली को बचाने का यही एक रास्ता था, जीनियन को होली से प्यार कराना होगा। तो दोंगजन पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि उन दोनों को प्यार होगा। इस पे यांगजे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उन दोनों को प्यार जरूर होगा। अब ये सारा माजरा क्या है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो जीनियन होली के साथ एक डिलीवरी करने आती है, जहाँ वो होली को एक जगह रुकने के लिए कहकर डिलीवरी करने जाती है। पर होली तो आसपास घूमने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर कुछ डांसर्स को देखकर उसे अपने आइडल ट्रेनिंग के टाइम का कुछ फ्लैशेस आने लगता है। तो वो उनके और करीब जाने लगा था, तो वो डांसर्स उसे स्टेज पर ले आते हैं और उसका मास्क और हेलमेट उतारकर उसे डांस करने के लिए कहते हैं। पर इन सबसे होली को फिर से अपने कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं। होली तो इतने सारे लोगों को देखकर घबराने लगा था, जिससे उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जीनियन आकर देखती तो वहाँ पर तो होली नहीं था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो होली को कॉल लगाती है, पर उसका तो सर घूम रहा था। वहीं उसका नाम पुकारते पुकारते उसके पास चली आती है। तो होली उसे जाकर गले लगा लेता है, क्योंकि उसे बहुत ही डर सा लग रहा था। तो वो जीनियन से कहता है कि मुझे प्लीज अकेले छोड़कर कभी मत जाना। तो जीनियन उसे कंसोल करती है। जैसे ही दोनों कैफे वापस आते हैं तो वहाँ दोंगजन उनका वेट कर रहा था। उसे देखकर जीनियन जल्दी से होली को ऊपर भेज देती है। और दोंगजन जैसे सुपरस्टार को यहाँ देखकर बहुत ही एक्साइटेड होने का एक्टिंग करने लग जाती है ताकि उसे कोई शक ना हो। तो दोंगजन उससे होली को लेकर बातें करने लगता है, लाइक उसे होली की वजह से फायर कर दिया गया। होली की इन्फॉर्मेशन देने वाले को 5 लाख युआन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। जीनियन तो इस बार में सोचने ही लगी थी। तभी दोंगजन उसे कहता है कि वो यहाँ एक पार्टी का ऑर्डर देने के लिए आया है, क्योंकि इस कैफे के डेजर्ट्स बहुत ही फेमस थे। पर वहाँ से जाते हुए वो उसके कान में कहकर जाता है कि अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ तो कोई दूसरा भी तुम्हें ढूंढ सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो चला जाता है। जीनियन को इसका मतलब समझ नहीं आता, पर इसे दोंगजन की बातें कुछ अजीब सी लगती है, इसलिए वो होली को इस दोंगजन से दूर रखने का डिसाइड करती है। होली जीनियन को अपने रूम में बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि इस रूम में उन दोनों के फोटोज क्यों नहीं है। इस पे जीनियन बहाना मारते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी याद ना आ जाए इसीलिए मैंने नहीं लगाया। तो होली उसे बताता है कि मुझे अजीब से इमेजेस दिखाई दिए थे, इसीलिए मैं दोपहर को डर गया था, पर उनमें मैं डांस कर रहा था मानो जैसा कि मैं कोई आइडल था। तो इस पे भी जीनियन बहाना मारते हुए कहती है कि आइडल बनना तुम्हारा सपना था, पर तुमने अपने आइडल बनने के ड्रीम को मेरी वजह से छोड़ दिया, क्योंकि मेरी फैमिली को वो सब पसंद नहीं था। तो जीनियन उससे अब अपना ये रूम वापस देने के लिए कहती है। इस पे होली उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस रूम में रहना है तो मेरे साथ रहना होगा, वरना तुम्हें ऊपर ही सोना पड़ेगा। जो सुनकर जीनियन तो उसे चिढ़कर चली जाती है। इधर ईफे के सारे बैंकिंग कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए थे, इसलिए वो परेशान हो जाती है, क्योंकि बिना पैसों के वो होली को नहीं ढूंढ सकती, इसलिए वो दोंगजन से उसके कार्ड्स मांगती है। इस पे दोंगजन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे कार्ड्स यूज किए फिर तुम्हारे डैड को मुझ पर शक हो जाएगा, जिससे अगर अचानक वो कभी मुझसे मिलने आ गए या फिर मुझ पर नजर रखवाया फिर तो तुम पकड़ी जाओगी। तो दोंगजन उसे आइडिया देता है फंड रेज करने का। तो ईफे इसी आइडिया को फॉलो करती है। अगले दिन होली जीनियन से पहले ही काम करने के लिए चला जाता है, वो भी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर साथ में उसके लिए एक नोट भी छोड़कर गया था, जिससे जीनियन को तो उसकी फिक्र होने लगी थी। वहीं इधर ईफे को होली की कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, किसी ने मास्क पहने हुए होली की फोटो खींची थी। जब वो जीनियन के साथ डिलीवरी करने के लिए गया था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही होली की तरह थी। वहीं से उसने फोटो लेकर ईफे को भेजा था, और ईफे ने पता लगा लिया था कि वो फोटो वाला लड़का एक कैफे में काम करता था, इसलिए वो उस कैफे की तरफ जा रही थी। वहीं जाते हुए वो दोंगजन को ये सब कुछ बताती है और उसे वो फोटो भी भेजती है, जो देखकर दोंगजन तो परेशान हो जाता है। वहीं एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि दोंगजन ने होली को पानी से बाहर निकाला था, क्योंकि होली जब तक जिंदा रहता तब तक दोंगजन को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, क्योंकि चेयरमैन दोंगजन के साथ भी ऐसा कर सकते थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, होली इधर कैफे में मैडम फियोना के साथ पियानो प्ले कर रहा था। वहीं कैफे के बाहर ईफे पहुंच चुकी थी, पर उसके अंदर जाने से पहले ही वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और ईफे को इलीगल फंड रेजिंग के केस में पुलिस स्टेशन ले जाती है। तो लूसी जीनियन को कॉल करके पुलिस के आने के बारे में बताती है, जो यहाँ होली के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। सुनकर जीनियन लूसी से शीतो यानी कि हमारी होली को पुलिस के सामने आने से रोकने के लिए कहती है और भागते हुए कैफे की तरफ जाती है, जहाँ उसे कैफे के बाहर दोंगजन मिलता है, जो पुलिस को सी ऑफ करता है। इससे हमें पता चलता है कि पुलिस में रिपोर्ट दोंगजन नहीं कराई थी। उसे यहाँ पर देखकर जीनियन तो सरप्राइज्ड थी, पर दोंगजन उसे ये कहकर चला जाता है कि मैं तो बस चेक करने आया था कि तुमने मेरा ऑर्डर पूरा किया कि नहीं। जीनियन कैफे के अंदर जाकर होली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है यहाँ अकेले आने के लिए। तो मैडम फियोना उसे समझाने लग जाती है कि उन्होंने ही उसे अपना पियानो टीचर रखा है, इसलिए वो जल्दी आ गया मुझे पियानो सिखाने के लिए। तो होली उसे बताता है कि मैडम फियोना ने उसे उन्हें पियानो सिखाने के लिए पैसे भी दिए, इससे मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहता हूँ, जिससे जीनियन थोड़ा शांत होती है। इधर पुलिस केस की वजह से चेयरमैन को भी पता चल जाता है ईफे के वापस आने के बारे में, जो कि दोंगजन ने ही उन्हें बताया था। तो चेयरमैन उससे ईफे को घर वापस लाने के लिए कहते हैं, और दोंगजन भी यही चाहता था कि ईफे होली को ढूंढना बंद कर दे, ताकि चेयरमैन को होली के जिंदा रहने के बारे में पता ना चले। इधर जीनियन होली के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए मान
जाती है, पर वहाँ तो बहुत ही ज्यादा क्राउड होगा। इस पे होली कहता है कि वो पूरे अम्यूजमेंट पार्क को ही बुक कर लेगा। जीनियन तो इतने पैसे वेस्ट करने के लिए मना कर रही होती है, पर लूसी उसे साइड में ले जाकर कहती है कि तुम्हें इसके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा और इसे नाराज तो बिल्कुल भी मत करना, वरना जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए जीनियन इसके लिए मान जाती है। इधर ईफे तो दोंगचन पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसे पुलिस वालों से पता चल गया था कि दोंगचन ने ईफे की रिपोर्ट करी थी, इसलिए वो दोंगचन पे गुस्सा करके चली जाती है। इधर शाम को होली और जीनियन अम्यूजमेंट पार्क एंजॉय करते हैं, जहाँ वो दोनों मैरी गो राउंड पर भी बैठते हैं, जहाँ जीनियन उसे बताती है कि वो बचपन से हर साल अपने मॉम के साथ अम्यूजमेंट पार्क आया करती थी, इसमें से मैरी गो राउंड उसका फेवरेट था। तो जीनियन उसे अपनी फोटोज खींचने के लिए कहती है, जहाँ फोटोज खींचते टाइम होली को दोबारा से कुछ फ्लैशेस नजर आते हैं, जहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि जीनियन थी। वो कह रही थी कि हर साल मेरे बर्थडे पर मेरी मॉम मुझे इस अम्यूजमेंट पार्क में लाती है, जो देखकर होली तो शॉक्ड रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे जीनियन का बचपन क्यों दिखाई दिया। इधर दोंगचन तो बड़ा परेशान था कि जीनियन होली का ध्यान रख पाएगी भी या नहीं, या कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। इस पे यांगजे तो फिर से फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि चिंता मत करो, वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। इधर जीनियन तो होली से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, पर फिर अपने आप को समझा लेती कि उससे ज्यादा लगाव ना रखे, वरना बाद में उसी के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं इधर होली तो जीनियन के साथ काम पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो उसकी स्कूटी को चकाचक रेडी कर देता है, 2 हेलमेट रेडी करके रख देता है ताकि उसके बाहर आते ही दोनों साथ में काम करने के लिए जाएं। पर जीनियन को अकेले डिलीवरी करने के लिए जाना था, इसलिए वो अपनी हेलमेट उठाकर स्कूटी लेकर चली जाती है। तो उसे आज दोंगचन के घर जाना था डिलीवरी करने के लिए। तो दोंगचन उसे बताता है कि ये होली का ही विला था और उसके जाने के बाद ये मुझे मिल गया, इसलिए ये पार्टी मैंने होली के बैड लक को इस घर से निकालने के लिए रखी है। जीनियन इतने बड़े घर को देखकर होली के लिए बुरा फील करती है कि उसे उसके छोटे से घर पे रहना पड़ रहा है। तभी वहाँ फैटी होली का कुछ सामान लेने के लिए आता है। इधर होली लिली से अपना टैरो कार्ड पढ़वाता है, जिसमें होली का तो बहुत ही बैड लक निकलता है। तो होली उससे जीनियन और उसके फ्यूचर के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीनियन उसे इग्नोर कर रही है। लिली उसे बताती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जीनियन तुमसे इम्प्रेस हो जाए। तो होली इस बारे में सोचने लग जाता है। वहीं जीनियन फैटी के पास पहुंच जाती है, जो कि होली के कुछ सामान को यहाँ से ले जा रहा था। तो जीनियन उससे होली के फैमिली के बारे में पूछने लगती है, पर फैटी को भी उसके फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो जीनियन उसके सामान में से होली का हेलमेट अपने पास रख लेती है और उसे बाकी सारा सामान होली के फैंस को डोनेट करने का आइडिया देती है, क्योंकि फैटी के घर में इतना सारा सामान रखने की जगह नहीं थी। तो फैटी जीनियन का नंबर और एड्रेस लेता है ताकि दोनों मिलकर ये सारा काम कर सके। फिर जब जीनियन कैफे पहुंचती है तो गेट के बाहर होली तो सैड बैठा हुआ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीनियन को कैसे इम्प्रेस करे। पर होली ने उसके लिए लंच बॉक्स रेडी किया था, जो जीनियन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो होली कहता है वो हर रोज उसके लिए खाना बनाएगा। तो जीनियन भी उसे होली का हेलमेट गिफ्ट करती है, इसे पहनकर वो जीनियन की स्कूटी चलाने लगता है और इससे वो काफी हैप्पी भी होता है। और उसे फिर से कुछ फ्लैशेस आते हैं जिसमें कि वो अपनी मोटर बाइक चला रहा था, पर तभी अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाता है। जीनियन भागकर उसके पास जाती है और उसे उठाने लगती है, पर होली को होश नहीं आ रहा था। तो इसी के साथ पार्ट 3 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @kdrama+77, जहाँ जल्दी ही 10K फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।